हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं हूं जुगल शर्मा और मैं आपसे इस वीडियो में सोम एंड टॉस के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो कि एसएससी जेई की प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सडन एक्सियल लोड इज गिवन बाई। ये हमको कुछ यूनिट्स दे रखी है। सिग्मा रिजल्टेंट स्ट्रेस, पी एक्सियल लोड, डेल्टा डेटोनेटर, एप्सिलॉन स्ट्रेन और ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हमसे पूछा है स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सडन एक्सियल लोड। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू पी इंटू डेल। ठीक है, तो 1/2 इंटू पी इंटू डेल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, जो कि है ए ऑप्शन। ठीक है, अगर आपसे पूछता कि स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो हमारा करेक्ट आंसर होता सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E। ठीक है, आपको याद रखना है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछता तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E। हमसे पूछा है ड्यू टू सडन एक्सियल लोड, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 1/2 पी इंटू डेल। इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड, तो करेक्ट आंसर है इसका यंग मॉडुलस। नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन यंग मॉडुलस होता है। शियर मॉडुलस होता है शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। ठीक है, शियर मॉडुलस होता है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये होता है बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसके अलावा पॉइजन्स रेशियो, ये होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल या फिर एक्सियल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, तो आपको चारों फॉर्मूले याद रखने थे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट कार्बन कंटेंट, इनमें से सबसे कम कार्बन कंटेंट किसका होता है, तो करेक्ट आंसर है ब्रॉट आयरन का। अब मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले है ब्रॉट आयरन, जिसमें कार्बन कंटेंट होता है 0.02% से 0.03% तक। ठीक है, ब्रॉट आयरन में। इसके बाद है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में होता है 2 से 3% तक कार्बन। इसके बाद है माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील में होता है 0.1 से 0.3% तक कार्बन। ठीक है, इसके बाद होता है पिग आयरन। पिग आयरन में होता है 3 to 4% कार्बन। ठीक है, तो तीनों आपको याद रखने हैं। ब्रॉट आयरन में होता है 0.2 to 0.3%, कास्ट आयरन में 2 से 3%, माइल्ड स्टील में 0.1 to 0.3% और पिग आयरन में 3 से 4% कार्बन कंटेंट होता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक आइसोट्रोपिक मटेरियल आर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है और पूछा भी जा सकता है राजस्थान जेईई के एग्जाम में, एसएससी जेईई के एग्जाम में। टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक आइसोट्रोपिक मेटल, तो करेक्ट आंसर है इसका 2। ठीक है, 2 इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, यंग मॉडुलस और दूसरा है पॉइजन्स रेशियो। ये दो ऐसे हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं, इलास्टिक आइसोट्रोपिक मटेरियल हैं। ठीक है, क्रीप ऑफ ए मटेरियल इज, क्रीप क्या होती है, क्रीप होता है कंटिन्यूड डिफॉर्मेशन विद द टाइम अंडर सस्टेन्ड लोडिंग। यानी कि जब एक ही मटेरियल पर एक ही जगह पर लोडिंग रहती है काफ़ी टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक लोडिंग रहती है एक ही जगह पर, तो उसके कारण क्या होता है, डिफॉर्मेशन आता है और कंटिन्यू डिफॉर्मेशन होता है, हल्का हल्का सा डिफॉर्मेशन आता जाता है, जिसे क्रीप बोला जाता है। तो क्रीप इज कंटिन्यूड डिफॉर्मेशन विद टाइम अंडर सस्टेन्ड लोडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलेटिवली डक्टाइल मटेरियल, इनमें से डक्टाइल मटेरियल कौन है, हाई कार्बन स्टील, ब्रॉन्ज, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील। तो करेक्ट आंसर है इसका माइल्ड स्टील इज ए डक्टाइल मटेरियल।
डक्टाइल मटेरियल का मतलब होता है जिसमें एलोंगेशन हो जाता है और जिसका सेक्शन स्मॉल हो जाता है खींचने पर, टेंशन लगाने पर, उसको डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। 1 क्यूबिक मीटर ऑफ माइल्ड स्टील वेट्स अबाउट, 1 क्यूबिक मीटर माइल्ड स्टील का वेट होता है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है। इन ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट द टाइप ऑफ इंडेंटर यूज्ड इज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट होता है उसमें जो इंडेंटर हम यूज में लेते हैं वो एक हार्ड स्टील बॉल होती है, हार्ड स्टील बॉल हम यूज में लेते हैं इंडेंटर की तरह ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट में, विच इज प्रेस्ड इनटू द सरफेस यूजिंग ए नॉन स्टैंडर्ड लोड। द डायमीटर ऑफ रिजल्टिंग इंडेंटेशन इज देन मेजर्ड यूजिंग ए माइक्रोस्कोप एंड स्केल। इसमें जो इंडेंटर होता है, इंडेंटर, उस पर एक नॉन लोड लगाया जाता है, फिर उसके बाद इसका डायमीटर मेजर किया जाता है, उसकी सहायता से हम हार्डनेस फाइंड करते हैं। परसेंटेज इंक्रीज ऑफ कार्बन इन स्टील डिक्रीज इट्स, अगर कार्बन के परसेंटेज इंक्रीज होगा, अगर कार्बन का परसेंटेज इंक्रीज होगा तो उसकी डक्टिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, कार्बन का परसेंट इंक्रीज होगा तो उसकी डक्टिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है। Which of the following material is expected to have the least value of Young modulus of elasticity? इनमें से सबसे कम यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसकी होती है? तो करेक्ट आंसर है इसका वुड। वुड की जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ई, वो सबसे कम होती है इनमें से, कॉपर, गिलास और एल्युमिनियम में से। ठीक है, सबसे कम होती है कॉपर, गिलास और एल्युमिनियम में से वुड की। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं